1991 की सर्द रात थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तीन दोस्त राहुल, फारिया और शिवन्या अपने ही कस्बे के पास के जंगल में पिकनिक मनाने निकले थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह पिकनिक उनकी जिंदगियों का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली थी। जो जंगल उनकी मस्ती का गवाह बनने वाला था, वही जंगल उन्हें हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कहानी की शुरुआत। तीनों दोस्त अलग अलग संस्कृतियों से थे, पर उनकी दोस्ती गहरी थी। राहुल एक पंजाबी लड़का था, बहादुर और खुद पर भरोसा रखने वाला। उसने जीवन भर डर का सामना किया था, इसलिए उसे यकीन था कि कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। फारिया एक शांत और दयालु मुस्लिम लड़की, जो हर हालात में खुद को संभालने का हौसला रखती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा डर छिपा हुआ था। शिवन्या एक दक्षिण भारतीय लड़की, जो अध्यात्म और अंधविश्वास पर गहरी आस्था रखती थी, परंतु वह खुद भूत प्रेत जैसी चीजों से बहुत डरती थी। इस पिकनिक का प्लान राहुल ने बनाया था और फारिया और शिवन्या उसकी बात मानते हुए उसके साथ जंगल की ओर चल दी। वे तीनों कस्बे से कुछ ही दूर उस जंगल के पास पहुंचे जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। राहुल ने इसे महज एक अफवाह माना और हंसते हुए बोला, डरने की क्या बात है, सब कहानियां हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा कुछ अलग थी, बहुत ठंडी, बहुत भारी। जंगल के पेड़ ऊंचे थे और उनके पत्ते सूखे हुए लग रहे थे। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। शिवन्या ने फौरन डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चलें। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, अरे यहाँ देर बाद तीनों एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, जैसे कई सालों से कोई वहां आया ही ना हो। शिवन्या ने कुटिया को देखते ही कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बिना बात डर रही हो, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुटिया के अंदर अजीब सा माहौल था। अंदर एक पुरानी घड़ी लटकी थी, जो अटकी हुई थी 3 बजे पर। अचानक से शिवन्या ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। फारिया ने भी कुछ महसूस किया और बोली, यहां कुछ सही नहीं है। राहुल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक दीवारों पर छायाएं चलने लगीं। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। फारिया ने राहुल से कहा, हमें यहां से चलना चाहिए राहुल, ये जगह ठीक नहीं है। भयानक टकराव। राहुल, जो खुद को हमेशा निडर समझता था, अब अंदर से थोड़ा डगमगा चुका था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। हम बस बाहर निकलते हैं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अटक गया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक काली आकृति उभरने लगी। ये आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। शिवन्या ने तुरंत अपने ईश्वर का स्मरण करना शुरू किया और पुराने मंत्रों का जाप करने लगी, लेकिन वह आकृति और करीब आ रही थी। फारिया ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और राहुल से कहा, हमें शांत रहना होगा। लेकिन राहुल अब अपने डर को छिपा नहीं पा रहा था। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, तुम कौन हो, सामने आओ। अचानक वह आकृति गायब हो गई, लेकिन एक भारी आवाज जंगल में गूंज उठी, तुम यहां नहीं बचोगे। रहस्यमयी अंत आवाज सुनते ही दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। तीनों ने तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगाई। जब वे कुटिया से बाहर निकले तो जंगल में पहले जैसा सन्नाटा वापस आ चुका था, लेकिन तीनों के भीतर एक अजीब सा डर समा चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कुटिया अब वहां नहीं थी। वह जैसे कभी वहां थी ही नहीं। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी कस्बे वापस लौट आए, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। राहुल, जो पहले कभी डरता नहीं था, अब हर छोटी छोटी चीज से डरने लगा। फारिया, जो हमेशा शांत रहती थी, अब बेचैन रहने लगी। और शिवन्या, जो आध्यात्म में विश्वास करती थी, अब और भी ज्यादा डरने लगी थी, जैसे कोई उनके पीछे हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद तीनों ने महसूस किया कि उनके